चलो, पहला क्वेश्चन है, बच्चा कक्षा में पढ़ाया जाता है। वाक्य में वाच्य होगा। बच्चा कक्षा में पढ़ाया जाता है, कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता है ही नहीं। बच्चा भी कर्म है इसमें, बच्चा भी कर्ता, काम करता थोड़ी है। पढ़ाया जाता है कह रहा है ना, बच्चा पढ़ता है थोड़ी कह रहा है। बच्चा नहीं कर रहा है काम, बच्चे से कराया जाता है। बच्चा कक्षा में पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला तो कोई और है, करता नहीं है ना बच्चा। बच्चा क्या है? कर्म। कक्षा क्या है? कर्म। पढ़ाया जाना क्या है? क्रिया। करता है ही नहीं तो कर्तृवाच्य कैसे होगा बताओ? कर्मवाच्य होगा ना। समझ गया ना? मतलब आपका क्या है, यहां पर कक्षा, ये जो बच्चा है यहां पर कर्म का काम कर रहा है, ना कि कर्ता का। समझ गया ना? कर्ता ये पढ़ाने वाला तो है ही नहीं। पढ़ाने वाला होता बच्चा, बच्चा कक्षा को पढ़ाता है कहते तो क्या होता? कर्तृवाच्य होता ना। क्यों? क्योंकि बच्चा कर्ता हो जाता और बच्चे की बात हो रही होती। समझ गया ना? यहां बच्चे की बात तो हो रही है, लेकिन ये पढ़ने वाला है। यहां पर ये क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि इस क्रिया को करने वाला बच्चा नहीं है। समझ गया ना? जहां आपका क्या करने वाला प्रमुख हो तो वहां कर्तृवाच्य, जहां जिसके लिए किया जा रहा है वो प्रमुख हो तो कर्मवाच्य। तो यहां पर इसके लिए किया जा रहा है ना, बच्चे के लिए, तो कर्मवाच्य होगा। राम की ख्याति सर्वत्र फैल गई। राम की ख्याति सर्वत्र फैल गई, सर्वत्र फैल गई। अब देखो, इसमें कह रहा है कि रेखांकित पद क्या होगा? राम की ख्याति सर्वत्र फैल गई। फैलना क्या है बताओ? क्रिया। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण होगा, तो ये क्रिया विशेषण ही कौन सा वाला होगा बताओ? सर्वत्र का मतलब जगह, सर्वत्र का मतलब जगह, स्थान ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो ए सही होगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है कह रहा है, मतलब आगे नहीं लग सकता। अ लगता है, सत्य के आगे अ लगा दो क्या हो जाएगा? असत्य। चिर, समझ गया ना? आयु के आगे लगा दो क्या हो जाएगा? चिरायु। प्रति, दिन के आगे लगा दो क्या हो जाएगा? ईका को किसके आगे लगाओगे बताओ? लगा सकते हो? नहीं, ईका आगे लगने वाला शब्द नहीं है, पीछे लगने वाला है। ये क्या है बताओ? प्रत्यय है, ना कि उपसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है? विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बना सही शब्द है। विचार, समझ गया ना? विचार में क्या जोड़ा जाए? इक। समझ गया ना? तो ये विचारिक नहीं रहेगा, क्या बनेगा सही शब्द? वैचारिक। क्या बनेगा? वैचारिक। कौन सा वाला? सी वाला, क्योंकि इसके आगे वो की वो भी बदल जाएगी ना। समझ गया ना? जैसे गुरु के आगे क्या ईमा लगाने से क्या बनता है? गरिमा बनता है, ना कि गुरुमा। वैसे ही आगे के उसमें भी परिवर्तन आ जाता है कई शब्दों में। समझ गया ना? अगला, अतिथि के आते ही कार्यक्रम आरंभ हुआ। उक्त वाक्य रचना के आधार पर होगा। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र। अब ये देखो, अतिथि के आते ही कार्यक्रम आरंभ हुआ। समझ गया ना? तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। समझ गया ना? विधेय कौन है? विधेय कौन है? कार्यक्रम का आरंभ होना। और उद्देश्य क्या है? अतिथि। समझ गया ना? तो कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, क्या है? सरल वाक्य। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, वह हिमालय पर चढ़ा। सही है, बिल्कुल, हिमालय पर चढ़ा। वे सज्जन पुरुष कौन है? जब आपने सज्जन लगा दिया है तो पुरुष लगाने की जरूरत क्या है? समझ गया ना? यहां पर शब्द का अनावश्यक प्रयोग हुआ है। अगर आप इसको ऐसे भी बोलते अपने आप ही क्या है, हाँ ये सज्जन कौन है, तो होगा जो भी होगा। समझ गया ना? सज्जन कह दिया तो उसके आगे पुरुष लगाने की आवश्यकता है ही कहां। समझ गया ना? तो इसका मतलब यही क्या है इसका? अशुद्ध वाक्य। बाकी सीता गुणवती स्त्री है, महिला के साथ गुणवती ही होता है। सही है ये भी। भारत में अनेक दर्शनीय
स्थल है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली को बांगरू भी कहा जाता है? बांगरू, हिंदी की किस बोली को बोलते हैं बांगरू? हरियाणवी को। हरियाणवी को क्या बोलते हैं? बांगरू भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में 1975 में हुआ था, जनवरी 1975। ठीक है, ये पहला हिंदी सम्मेलन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह आया और चला गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द मतलब वाक्य के दो क्या उपवाक्यों को आपस में जोड़े। यहां पर देखो ये संयुक्त वाक्य है, वह आया और चला गया, यहां पर क्या है? संयुक्त वाक्य। कैसे बताओ? वह आया, वह चला गया, दो वाक्य है ना, और दोनों क्या है? स्वतंत्र है, और द्वारा इनको जोड़ा गया है। समझ गया ना? तो यहां पर और क्या होगा बताओ? समुच्चय बोधक। क्या होगा? दोनों उपवाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य, उनका समुच्चय कौन बना रहा है? और शब्द बना रहा है। और अपने आप में क्या होता है? अव्यय होता है। समझ गया ना? अविकारी शब्द है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। और प्रत्येक क्या? समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द और निपात क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। समझ गया ना? तो ये आपका और क्या है? अव्यय है। और कौन सा वाला है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से? और क्या होगा? और कौन सा वाला? डी, सॉरी सी। क्या होगा इसका सही आंसर? और। अगला क्वेश्चन है, क्रिया शब्द होते हैं अविकारी, विकारी, विशेषण, संज्ञा। क्रिया शब्द है तो संज्ञा क्यों होंगे बताओ? क्योंकि है ही क्रिया। विशेषण है तो संज्ञा क्यों होंगे? समझ गया ना? विकारी और अविकारी में से एक हो सकता है। आपको मैंने बताया है कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द, व्याकरणिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय शब्द ही पूरे आपके व्याकरणिक शब्दों में ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, यानी कि वो किसी भी लिंग, वचन, काल आदि के कारण प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे हैं वैसे ही यथावत प्रयोग होंगे। जैसे अभी और की बात करी, इसे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करो, बहुवचन के साथ प्रयोग करो या किसी भी काल में प्रयोग करो, और ही रहेगा। इसमें मात्रा लगा करके किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ गया ना? क्रिया शब्द तो विकारी होते हैं। समझ गया ना? जैसे आपने कहा रमा चलती है, रमा चलती है। देख लो, ये क्या है? क्रिया शब्द है। समझ गया ना? इसी को मैं राम बना देता हूं। चलता, देखो ना, चलती का क्या हो गया है? चलता हो गया ना। मात्रा लगाने से क्या शब्द में परिवर्तन आ गया। समझ गया ना? तो इसका मतलब संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द क्या होते हैं? विकारी। वैसे भी ये कन्फर्म है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो भी होंगे वो क्या होंगे? विकारी होंगे। उनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, मैं पहले से बता रहा हूं। और आपको सब पता है संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, पहचान लोगे, देखते ही पहचान लेना चाहिए अब आप लोगों ने। समझ गया ना कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्रिया है। शब्दों की पहचान तो हो गई है ना? समझ रहे हो? तो इसमें से क्रिया शब्द क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। ठीक है। बाकी आपके क्या, संज्ञा भी विकारी होते हैं, सर्वनाम भी विकारी होते हैं और विशेषण भी विकारी होते हैं। बस आपके अव्यय शब्द विकारी नहीं होते हैं। अव्यय का मतलब क्या है? जिसका व्यय न हो। व्याकरणिक दृष्टि से बुद्धिहीन शब्द होगा। बुद्धिहीन क्या है बताओ? क्यों? गुण है किसी का, आपने कहा वह बुद्धिहीन आदमी है, बोला ना? तो आदमी की क्या है बुद्धिहीनता? विशेषता है ना। समझ गया ना? गुण है, बुद्धिहीन है ना एक, मतलब गुण है या दोष है, जो भी है गुणवाचक ही तो होगा। गुणवाचक क्या होगा? विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से पौधा निकला मैं कारक होगा। मिट्टी से पौधा निकला, अब आया तो क्या है? से। मिट्टी से पौधा निकला। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। निकला में दो अर्थ निकलते हैं। समझ गया ना? आपने कहा
कि आपके क्या अलग होने के संबंध में निकला होता है, समझ गया ना, या आपका टूटा होता है, समझ गया ना, इस तरीके की चीजें। तो यहां पर देखो, जब किसी चीज की कोई उत्पत्ति सूचक होता है तो वो उसका माध्यम होता है, अलग नहीं होता, समझ गया ना। आपने कहा गंगा हिमालय से निकली, तो इसका मतलब गंगा हिमालय से अलग नहीं हुई, बल्कि वहां से उसकी उत्पत्ति हुई, समझ गया ना। और जब आपका से शब्द का प्रयोग उत्पत्ति के लिए होगा तो वो करण का क्या होगा, कारक चिन्ह। और अगर यही अलग होने के लिए होता, तो आपने कहा पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा में क्या हुआ, पत्ता पेड़ से अलग हुआ ना। आप ये कहते कि क्या पेड़ से पत्ता निकला, तब क्या होता, करण का होता ना, अलग होने के लिए थोड़ी कह रहा है, उस पे पत्ते लगने के लिए कह रहा है, समझ गया ना। आपने कहा पेड़ से आम गिरा, क्या हुआ, क्या हुआ, करण का, क्योंकि उत्पत्ति हो रही है ना। आपने कहा पेड़ से आम गिरा, सॉरी, पेड़ से आम गिरा, क्या हुआ, अपादान का, क्योंकि आम पेड़ से क्या हुआ, अलग हुआ, समझ गया ना। आपने कहा आम पेड़ से पैदा हुआ, तब करण का, क्योंकि उत्पत्ति सूचक है, समझ गया ना। तो यहां पर से मिट्टी से पौधा निकला, मतलब मिट्टी में पौधे की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, इसीलिए क्या होगा, ये करण का होगा, ठीक है। कवि शब्द का सही बहुवचन होगा, बताओ क्या लगाने पर कवि बहुवचन बन जाएगा, वृंद, क्या लगाने पर, वृंद। नारी, शिशु, कवि, इनके आगे क्या लगता है, वृंद लगता है, ठीक है, क्या लगता है, वृंद। रोहित क्या लगाया है तुमने, हाँ, अभी कॉपी चेक करूंगा, वो तो टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है, कवि वृंद, ठीक है। या बगल वाले इसके साथ तुमने डिस्कशन करा, उसने कहा कि कवि जन होगा, है ना, और उसने जन ही लिख रखा है शायद, तभी दोनों में आपस में मुस्कान आ रही है कि है क्या, मैं कल स्वयं चला जाऊंगा, रेखांकित पद में सर्वनाम होगा, मैं, ये रेखांकित पद ये है, मैं कल स्वयं। अगर इस पूरे वाक्य में सर्वनाम पूछता तो ये निजवाचक सर्वनाम होता, क्योंकि यहां पर स्वयं शब्द ज्यादा क्या है, प्रभावशाली है मैं की अपेक्षा, वो अपने संबंध में बात बता रहा है। लेकिन इसने रेखांकित पद कह दिया है, तो रेखांकित पद में निजवाचक नहीं होगा। रेखांकित पद क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। रेखांकित पद क्या है, उत्तम पुरुष, अपनी बात कर रहा है ना। अगर पर्टिकुलर स्वयं शब्द में पूछता तो क्या होता, निजवाचक, क्योंकि स्वयं किसी के अपनत्व का बोध कराता है, समझ गया ना। जो शब्द किसी के अपनत्व का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, समझ गया ना। जो वक्ता है वो हमेशा क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा, यानी कि पुरुषवाचक। जो सुनने वाला है वो क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी कि श्रोता, समझ गया ना। और तीसरा, किसी की बात हो रही तो अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, यानी कि कौन सा, अन्य पुरुष। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद है ना, उसमें से मैं क्या है बताओ। जब तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, मैं कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो इसने रेखांकित पद में ही पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुष है इसमें भी। कौन सी भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित है, कौन सी भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित है, ये किससे बना है बताओ, नारी। कौन सी नारी में कौन सी संज्ञा होगी, जाति को बताता है ना। ममता किससे बना है, मम, मम मतलब मेरा, मम का मतलब क्या हुआ, मेरा, और मेरा क्या होता है, सर्वनाम। ममता किससे बना है, सर्वनाम से। ममता मां से नहीं बनता है, ममत्व, समझ गया ना। किससे बना है ये मम शब्द, मम मतलब मेरा, जिसमें अपनापन हो उसे ममता बोलते हैं, ठीक है। रामत्व किससे बना है, राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिलाप किससे बना है, मिलना से, मिलना क्या है, क्रिया शब्द। तो बताओ क्या पूछा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है, कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामत्व। कौन सा है, रामत्व, है ना। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ। चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना, कोई घबरा जाता है तो अचानक उसका क्या, चेहरा लाल पड़ जाता है ना, चेहरे का रंग उड़ जाता है ना उसका, समझ गया ना। तो घबराहट में ऐसा होता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, घबरा जाना। क्या होगा, घबरा जाना।
इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति होता है, देवेश होता है, ये शक नहीं है, शक्र है। क्या है? शक्र। समझ गया ना? शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। स्प्रहा नहीं होता। स्प्रहा का मतलब क्या होता है? इच्छा, कामना, मनोकामना। इंद्र का पर्यायवाची ये नहीं है, डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द है। क्या है? समानार्थक शब्द है। एक ही बात है। ठीक है, यहां वही आएगा उत्तर, उर्मी। तरंग शब्द का समानार्थी क्या है? उर्मी भी होता है। ठीक है, पर्यायवाची भी होता तब भी क्या होता है? ये उर्मी ही होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? एक तद्भव, दूसरा तत्सम। हल्दी तद्भव, हरिद्रा सही है। अदरक तद्भव, आद्रक तत्सम सही है ये भी। सेठ श्रेष्ठ, सेठ का क्या होना चाहिए था? श्रेष्ठी। क्या होना चाहिए था? श्रेष्ठी या फिर धनी। ठीक है, और यही इसलिए क्या है? गलत है। सही आंसर विकल्प के अनुसार ये होगा। ओझा, उपाध्याय सही है ये दोनों। अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक, देखो इसको मिलाओ, यहां अ है, यहां क्या है? धी है, धौ है, तो ये तो क्या हो गई? व्यंजन संधि। ये तो होगी ही नहीं, क्योंकि अत्यधिक में क्या है? स्वर संधि। अति धन अधिक, क्या हुआ? अति धन अधिक। खत्म किसमें हुआ? ई में। आरंभ किसमें हुआ? अ में। अ और ई मिलकर के क्या बनेंगे? य। किसमें होता है ऐसा? यण संधि में। समझ गया ना? अ तो अ की जगह ही रहेगा। तो का क्या हो गया है बताओ? हट गया है ना ई की मात्रा, तो आधा रह गया है, तो ई और अ मिलकर के क्या बन गए हैं? य। बाकी तो आगे का वैसा ही रहता है। संधि में मैंने हमेशा बोला है, कहां पर? जहां पर जोड़ लग रहा है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला ही वर्ण क्या होता है? परिवर्तित होता है, बाकी शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ गया ना? तो इसमें अति धन अधिक से बनेगा अत्यधिक। तो ये कितने हैं? कितने हैं?